क्या दबे पांव होने वाली है माया की एंट्री? माया के इस फैसले से दोनों गठबंधन हैरान। सोच में इंडिया, एनडीए के उड़ गए होश। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती का यू टर्न देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें, पहले मायावती जहां किसी भी महागठबंधन के साथ जुड़ना नहीं चाह रही थी, तो उनके एक ट्वीट ने जुड़ने की संभावना को खोल दिया है। वो कितनी शक्ति के साथ वापस आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन हुंकार भर रहा है, तो वहीं एनडीए तमाम दलों को अपने साथ लाकर बार बार अपनी वाहवाही में जुट गया है। कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन अपना दमखम जुटाने में लग गए हैं। इस वजह से तमाम निर्णय इस बार के चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बनाने वाले हैं और पूरी केंद्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका में होगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक सियासी सवाल बड़े ज़ोर शोर से उछल रहा है और वो सवाल ये है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में किसके साथ जाएंगी। अपनी रिपोर्ट में हम इस बात का खुलासा करें कि आखिर मायावती किस गठबंधन का हिस्सा होंगी या फिर अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको परत दर परत जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले दिनों विपक्ष ने बेंगलुरु में एक बैठक कर विपक्षी एकता का ऐलान करते हुए इंडिया महागठबंधन बनाया, तो इस महागठबंधन के तुरंत बाद मायावती का आक्रामक रुख देखने को मिला था। उन्होंने तब साफ तौर पर कहा था कि वो ना तो इंडिया के साथ हैं और ना ही तो एनडीए के साथ। हालांकि इस बीच मायावती का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नई सियासी संभावनाओं की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। मायावती के एक शब्द ने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है और वो नया शब्द है बैलेंस ऑफ पावर। राजनीतिक पंडित सोच में पड़े हैं और माया का हाथी किसका बनेगा साथी, ये सवाल अच्छे अच्छों के दिमाग में कौंध रहा है। मायावती ने बैलेंस ऑफ पावर का हवाला देते हुए संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में वो किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि मायावती और बीएसपी ने क्या कहा। दरअसल मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। तब से तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में हिलोरे मार रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर मायावती द्वारा जारी की गई इस विज्ञप्ति को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। इस विज्ञप्ति के मुताबिक मायावती ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाद अब पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के उभरते नए सियासी हालातों पर पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की है। प्रेस रिलीज में पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर के बावजूद जातिवादी तत्व साम दाम दंड भेद और तमाम घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जन विरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अतः आगे इन विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव हो सकता है। बीते कुछ सालों में बीएसपी की घटती लोकप्रियता और बीएसपी के दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने से बीएसपी अपने घटते जनाधार को लेकर चिंतित है। बीएसपी को समझ में आ गया है कि सत्ता में रहने से लोग जुड़ते हैं और बाहर रहने पर लोग टूट जाते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, बीएसपी चुनाव से पहले गठबंधन के लिए अपना ऑफर दे रही है। भले ही मायावती किसी भी दल के साथ आने को लेकर खुलकर बोल नहीं रही हों, लेकिन उनकी इस प्रेस रिलीज को किसी भी दल के साथ समझौता करने का एक संकेत भी समझा जा सकता है। मायावती सत्ता में भागीदारी चाहती हैं, यानी मायावती ने अभी भी सियासी संभावनाओं को ओपन कर रखा है। हालांकि इतना ज़रूर है कि अब तक किसी भी तरह के गठबंधन को नकारने का रुख दिखाने वाली मायावती ने अब इसे लेकर थोड़ा लचीलापन ज़रूर दिखा दिया है। ऐसे में इतना तो तय है कि यूपी में आने वाला वक्त सियासी लिहाज से काफ़ी अहम और दिलचस्प होने वाला है। माया की इस प्रेस रिलीज ने जहां एक तरफ इंडिया महागठबंधन को सोचने का एक मौका दे दिया है, तो वहीं पहले से ही बीजेपी का सहयोग लेकर मायावती ने एक बार उत्तर प्रदेश की सियासत की चाबी ली थी। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि मायावती का रुख उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से यू टर्न दे सकता है। फिलहाल मायावती किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी ये कह पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि जहां एक तरफ भीम आर्मी के चीफ रावण की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो वहीं दलित वर्ग को रिझाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मायावती भीम आर्मी चीफ रावण को साथ लेकर किसी गठबंधन का हिस्सा बन जाए। अगर ऐसा होता है तो देश और प्रदेश का अच्छा खासा दलित वोट बैंक दोनों के साथ होगा और ये दोनों जिस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या उस गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़ेंगे, उसका मजबूत होना केंद्रीय और प्रदेशीय राजनीति में लगभग तय माना जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।